मोदी सरकार 3.0 में विभागों का बंटवारा शुरू हो चुका है होना। शिवराज सिंह चौहान देश के अगले कृषि मंत्री होंगे। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्मला सीतारमण एक बार फिर देश की वित्त मंत्री के तौर पर चुनी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर जो सांसद के तौर पर अब नजर आएंगे वो ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। श्रीपद नायक जिनको अलग अलग मंत्रालयों का लंबा अनुभव है वह ऊर्जा के राज्य मंत्री रहेंगे। साथ ही साथ तोखन साहू छत्तीसगढ़ के इकलौते मंत्री वो शहरी विकास राज्य मंत्री होंगे। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद वो एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। शोभा करंदलाजे जो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं वो टीम जीतन राम मांझी में काम करेंगी राज्य मंत्री के तौर पर। तो जो नाम सामने आए हैं वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे, इस बार भी शिक्षा मंत्री रहेंगे। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है। कुछ सवाल यहां पर उठ रहे थे वित्त मंत्रालय को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अटकलों को खत्म कर दिया है। निर्मला सीतारमण जो 2014 से वित्त राज्य मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती आई हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बीते सालों में आगे बढ़ सकती है, जिन्होंने बताया कि अलग अलग फ्रंट पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। वही निर्मला सीतारमण जो लगातार एक लंबे रोड मैप पर काम करती रही आर्थिक मोर्चे पर, उन्हीं को एक बार फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर रेल मंत्रालय मिला है, जो लगातार रेलवे में आमूलचूल बदलाव के लिए एक मिशन मोड में काम करते नजर आ रहे हैं। जो सबसे अहम मंत्रालय है वो शिवराज सिंह चौहान का कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। शिवराज सिंह चौहान को अब तक अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री थे, चुनाव हार गए। इस बार ये लगभग तय माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही कृषि मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। छठी बार सांसद के तौर पर पहुंचे हैं संसद में चुनकर, लेकिन केंद्र सरकार में पहली बार मंत्री के तौर पर काम करेंगे और देश के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक, आबादी के लिहाज से देश के अन्नदाताओं के लिए बेहतर योजनाएं बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी जो सबसे पहला फैसला लिया है वो किसानों की निधि से जुड़ा हुआ लिया है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि अगले 5 साल मोदी सरकार का फोकस सबसे ज्यादा अगर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर रहेगा तो उसमें गांव किसान भी होगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन चेहरों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर एस जयशंकर को दी गई है। एक लंबा अनुभव उनका रहा है ब्यूरोक्रेट के तौर पर, साथ ही साथ मंत्री के तौर पर। और नितिन गडकरी देश के सबसे चहेते मंत्रियों में से एक, जो अपने काम के लिए लगातार बीते 5 साल से जाने जाते रहे हैं, वही मंत्रालय एक बार फिर दिया गया है नितिन गडकरी को। उनकी टीम इस बार बदली है। अजय टम्टा उनकी टीम में होंगे। पहले अजय टम्टा टेक्सटाइल के राज्य मंत्री थे, अब वो नितिन गडकरी की टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन एक नाम हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली से जो सांसद चुनकर आए हैं, आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर गौतम गंभीर की जगह उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। हर्ष मल्होत्रा पहली बार सांसद बने और पहली बार सांसद बनते ही उनको एमओएस की जिम्मेदारी दी है। टीम नितिन गडकरी में दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनेंगे। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र, शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह माना जा रहा था कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और मौजूदा दौर में कृषि मंत्री से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई हो। कोई और नया नाम जो आपके पास आया हो इस लिस्ट से जुड़ा? देखिए, बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत जो है कल्चर और टूरिज्म मंत्री होंगे, जबकि सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह जो है वो एमओएस कल्चर एंड टूरिज्म होंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है।